केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम शुरू की जा रही है। सभी सरकारी कर्मचारियोों के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन होगी। बेसिक की 50% निश्चित पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन 60% दी जाएगी। 10 साल काम करने वालों को 10,000 पेंशन दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों विकल्प हैं। विपक्ष सिर्फ ओपीएस पर राजनीति कर रहा है, यह भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई स्कीम और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसमें 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। बेसिक की 50% निश्चित पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन 60% दी जाएगी। साथ ही 10 साल काम करने वालों को 10,000 पेंशन। कर्मचारियों के लिए एनपीएस और ईपीएस दोनों विकल्प रहेंगे। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का जेसीएम, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू हो। और कृष्णमोहन शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन पर। कृष्णमोहन, इस स्कीम की खासियत क्या है? इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपने भारत सरकार में या जिस भी सेवा में है, अगर 25 साल आपने नौकरी पूरी कर ली है तो 24वें साल में जो आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी मैक्सिमम थी, उसका आधा आपको पेंशन मिलेगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि पहले ये बात थी कि एनपीएस में आप कितना पैसा लगा रहे हो, उसका एनएवी वैल्यू कितनी होगी, उससे मतलब नहीं है। अगर आपकी 2 लाख रुपए बेसिक थी या 1 लाख रुपए बेसिक थी तो उसका 50% आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। उसके बाद डीए, एचआरए वगैरह वगैरह उसमें जुड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपने 10 साल की सर्विस की है और आप अगर रिटायर हो गए तो उसका प्रोपोर्शनेट आपको पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सर्विस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो सैलरी थी उसका 60% आपको पेंशन मिलेगी। तो ये एक ऐसा मुद्दा था जिसका नुकसान, मतलब एक तरीके से कहे कि मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में भी हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, और अग्निवीर और पेंशन स्कीम एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा था जिसको लेकर सरकार सत्ते में थी और मुझे लगता है कि उसका हल इन्होंने निकाल दिया है। लेकिन विपक्ष के कुछ आरोप हैं, उन आरोपों पर भी बहुत कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री ने। देखिए, विपक्ष के जो आरोप है वो ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और अग्निवीर को स्क्रैप करने की बात। वीर को बनाने के लिए एक स्कीम ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, बहुत सारे कंसल्टेटिव मीटिंग चल रहे हैं। जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं ला सकते, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक हमारी जितेंद्र सिंह से बात हो रही थी कि जितने लोग इन सर्विस है उनसे 150 गुना जो है, 150 टाइम जो है वो रिटायर्ड लोग हैं। तो अगर 1 लाख लोग अगर सर्विस कर रहे हैं तो 1.5 लाख लोग जो है पेंशनर हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में ले जाएंगे तो हमारी सरकार जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी। इसलिए हम एनपीएस कर रहे हैं, यूपीएस कर रहे हैं, ताकि आप जितना योगदान देंगे और आपकी जितनी योग्यता है, आपकी जितना योग्यता मतलब फाइनेंशियल जितनी आपकी योग्यता है, उसी के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी, ताकि आपका परिवार भी, घर द्वार ठीक से चल जाए और सरकार पे भी बहुत ज्यादा बर्डन ना आए। लेकिन ओपीएस बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है सभी चुनाव में। आने वाले दिनों में हरियाणा में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में भी होने हैं, झारखंड में भी। क्या ये स्कीम, क्या ये ऐलान चुनाव को प्रभावित कर सकता है? चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प तो यूपीएस नहीं है, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह है। तो अब जो नाराजगी, अगर हम कहें कि 10 के पैमाने पे नाराजगी अगर 70% थी तो वो नाराजगी शायद अब 40% हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो मोदी सरकार लेकर आई है, इसको काफी कंसल्टेशन के बाद, ये कोई चुनाव के बाद का फैसला नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जो परेशानी हुई इसके बाद का है।
इस पे मोदी सरकार या जो भी केंद्र की सरकार थी वो पिछले 7-8 साल से काम कर रही थी और काम करने के बाद उसका निचोड़ निकला है जिसको जनता के सामने आज परोस दी। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन इस जानकारी के लिए।